रूस पर यूक्रेन का बेहद विध्वंसक हमला हुआ है। रूस के कलुगा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया। हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। यूक्रेन ने ये बहुत विध्वंसक हमला किया है। कलुगा में ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया गया। तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर यह लग रहा है कि पूरी ऑयल रिफाइनरी बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है यूक्रेन के इस भीषण हमले में। और रूस के रुबेंस्क में यूक्रेन का भीषण ड्रोन से हमला और यूक्रेनी स्ट्राइक से रुबेंस्क ऑयल डिपो में आग लग गई। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन की बड़ी चोट। रुबेंस्क डिपो में धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। मॉस्को के उत्तर में रणनीतिक डिपो बना निशाना। और रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के रोवेन्की, मेलिटोपोल और तुआप्से में भी धमाके की खबर आ रही है। रोवेन्की ऑयल डिपो पर भीषण हमला हुआ है। मेलिटोपोल और तुआप्से भी दहल उठे हैं। तुआप्से में हमले की नई तस्वीरें सामने आई। एक साथ 3 रूसी ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने यह बहुत विध्वंसक हमला किया है। कलुगा में ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया गया। दूसरी तरफ आप देखिए एक डिपो में धमाके के बाद कैसे धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा है। मॉस्को में ये स्ट्रैटेजिक डिपो निशाने पर रहा और रोवेन्की, मेलिटोपोल और तुआप्से में भी बड़े धमाके अंजाम दिए गए। और देखिए, नए साल के पहले ही दिन जब दुनिया जश्न मना रही थी, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना सबसे विध्वंसकारी 2026 प्लान एक्टिवेट कर दिया है। और ये प्लान है रूस की एनर्जी रीढ़ को तोड़ना। जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये ल्यूदिनोवो, रुबेंस्क और रोवेन्की की तस्वीरें। ये रूस के वो ऑयल डिपो हैं जो इस वक्त धधक रहे हैं। यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ रहा, बल्कि वो रूस के उस फ्यूल टैंक पर चोट कर रहा है जिससे पुतिन की पूरी वॉर मशीन चलती है। मकसद बिल्कुल साफ है, अगर तेल नहीं होगा तो रूस के टैंक नहीं चलेंगे, फाइटर जेट्स उड़ान नहीं भर पाएंगे। यूक्रेन अब रूस को आर्थिक और सैन्य रूप से प्यासा मारना चाहता है। लेकिन सवाल यह कि यूक्रेन के इस ऑयल स्ट्राइक के बाद क्या पुतिन खामोश बैठेंगे, क्योंकि अब बारी रूस के पलटवार की है। तो देखिए, नया साल, रूस पर विध्वंसक प्रहार, हमले कहां कहां हुए हैं इसकी पूरी डिटेल अब आपके सामने। रोवेन्की डिपो से रूसी सेना की सीधी सप्लाई काट दी गई है। रुबेंस्क में रूस का रणनीतिक रिजर्व ऑयल भंडार नष्ट कर दिया गया। ल्यूदिनोवो डिपो पर हमले से लॉजिस्टिक नुकसान पहुंचाया गया। इसका मकसद क्या है? रूसी टैंक, सैन्य वाहनों का ईंधन खत्म करना मोटिव दिख रहा है। रूस की वॉर मशीन की ईंधन सप्लाई चेन तोड़ रहा है यूक्रेन। लंबे समय तक युद्ध लड़ने की रूसी क्षमता को घटाना इसका मकसद है। तेल निर्यात से होने वाली रूसी कमाई पर प्रहार किया जा रहा है। रूसी सेना को लॉजिस्टिक रूप से पंगु बनाने की योजना पर अमल करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त यूक्रेन। संजय सोय साहब, हैरत होती है क्या कि यूक्रेन चौथे साल में आप देखिए जंग पहुंच चुकी है, 4 साल होने वाले हैं और यूक्रेन अभी भी इस तरह से ताकत दिखा रहा है। रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने न सिर्फ पूरी तरह से डटा हुआ है, हालांकि नुकसान हुआ है, लेकिन बड़े नुकसान किए जा रहे हैं, यह भी अब साफ नजर आ रहा है। रूस क्या इस जंग को ऐसे में और लंबा खींचेगा या फिर जनवरी की डेडलाइन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो फाइनल डेडलाइन है? बिल्कुल समीर, ऐसा है कि 2-3 बातें हैं। एक तो यह है कि डेफिनेटली यूक्रेन की जो रेजिलियंस है, कितने सालों तक जंग लड़ पा रहा है, और रशिया का भी देखा जाए कि रशिया अकेला यूक्रेन को पूरे नेटो कंट्रीज़ का, अमेरिका का, सभी का साथ है। अमेरिका ने अभी थोड़ा कम कर दिया, लेकिन अभी तक पूरी मदद दे रहे थे। और अभी यूरोपियन यूनियन और नेटो के देश अमेरिका से हथियार लेके दे रहे हैं और अपने हथियार भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लड़ने में सक्षम है। डेफिनेटली मैन पावर की कमी है, जिसकी वजह से रशिया की सेनाएं ज़मीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी पुतिन ने अपना भाषण दिया न्यू ईयर का, उसमें अभी ये भी मैं बताना चाहूँगा
कि 31 दिसंबर को पुतिन के 26 साल पूरे होते हैं। 31 दिसंबर 1999 को एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे वो रशिया के, जब बोरिस येल्सिन ने रिजाइन किया था। अभी उन्होंने जो भाषण दिया वहाँ पर भी उन्होंने यूक्रेन के ऊपर ही जोर दिया और ये कहा है देशवासियों कि हमारी जो सेनाएं के जो हीरो हैं उनका सबने मदद देनी। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों के बारे में कोई बात नहीं की, 3-4 मिनट का भाषण था। तो ये उनकी सोच बताता है कि आज यूक्रेन उनका मेन टारगेट है और डेफिनेटली यूक्रेन के जो हमले हो रहे हैं वो दिखा रहा है 2-3 चीज़ें हैं कि रशिया का देखिए मेन इनकम का सोर्स क्या है, हथियारों के एक्सपोर्ट और तेल का एक्सपोर्ट। हथियारों के एक्सपोर्ट इस समय में युद्ध की वजह से रशिया ज़्यादा नहीं कर पा रहा, हम खुद देख रहे हैं कि हमें सैम 400 मिलने में डिले हो रहा है। दूसरा, तेल का भी एक्सपोर्ट में कमी आती है, तो डेफिनेटली रशिया की लड़ने की क्षमता में कमी आएगी। यही कारण है कि रशिया चाहेगा कि जनवरी में जितना जल्दी से जल्दी फैसला हो। इस समय में रशिया इंटरेस्टेड है लड़ाई ख़त्म हो और जिस कंडीशन में हो वो ख़त्म हो, लेकिन प्रेशर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हमला करके यूक्रेन पर कर रहा है ताकि यूक्रेन उन शर्तों को मानने में मजबूर हो जाए। समीर, और देखिए अगली बड़ी खबर, अगला बड़ा अपडेट वॉर जोन से। यूक्रेन की रूस को खुली धमकी, क्रीमिया ब्रिज पर नए हमले के प्लान का किया है दावा। ऑपरेशन स्पाइडर वेब 2.0 की प्लानिंग का दावा किया है। ट्रक से ड्रोन लॉन्च का एआई वीडियो वायरल हुआ। एआई वीडियो में दिखी खौफनाक साजिश। रॉयटर्स ने एआई वीडियो जारी किया है। तो क्या यूक्रेन ऑपरेशन स्पाइडर वेब 2.0 की तैयारी कर रहा है? यूक्रेन की इंटेलिजेंस यूनिट ने बाकायदा यह धमकी दी है। स्पाइडर वेब जैसे ऑपरेशन की चेतावनी दी गई है। रॉयटर्स ने एआई वीडियो जारी कर बताया कैसे हुआ था ऑपरेशन। ट्रकों के अंदर थे लकड़ी के कैबिन में छिपाए गए थे ड्रोन। रूसी एयरबेस को इन्हीं के जरिए किया गया था टारगेट। इसका एआई वीडियो बनाकर रॉयटर्स ने समझाने की कोशिश की है कि हमले कैसे अंजाम दिए गए थे और अब सीधे ऑपरेशन स्पाइडर वेब 2.0 की तैयारी चल रही है, धमकियां दी जा रही। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक संकेत है तिवारी सर। पिछली बार जब हमला हुआ था पूरी दुनिया चौंक गई थी, रूस में सभी हैरान थे, इतना बड़ा ब्रीच कैसे हुआ, इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया। वही मंशा एक बार फिर से जताई जा रही है, बताई जा रही है कि हम तैयारी करके बैठे हैं ऐसा ही एक और बड़ा हमला करने के लिए। कितना घातक है ये 2.0 ऑपरेशन?